नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल बाय राज में। आज मैं बात करूंगा एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ धोखा करे तो आप उसके खिलाफ FIR कैसे कर सकते हैं और उसे कैसे पहुंचा सकते हैं जेल। यानी कि लड़की आपको प्यार में धोखा दें तो 8 धाराओं में आप उसके खिलाफ सज़ा करवा सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो आज थोड़ा लंबा होने वाला है, आपको मैं हर चीज़ की डिटेल में आपको समझाऊंगा। लड़कियों के द्वारा लड़कों पर धोखेबाजी और छेड़खानी पीछा करना धारा 354 से 354D तक की धाराओं में झूठे आरोप के केस और शादी का झांसा देकर गलत करने के केस तो आपने बहुत देखे होंगे। लेकिन गलत तो लड़कों के साथ भी होता है, उनके साथ भी धोखे होते हैं। लेकिन हमारे समाज की ये धारणा है कि लड़कियों के फेवर में ही बोलते हैं। उन बेचारे लड़कों के बारे में कोई नहीं बोलता जिन्हें लड़कियां धोखेबाज गर्लफ्रेंड धोखा देती है, उनका शोषण करती है। वैसे सब लड़के एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ गलत लड़के भी होते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उन शोषित लड़कों की जो कि धोखेबाज गर्लफ्रेंड से धोखा खाते हैं। तो हम धोखेबाज गर्लफ्रेंड को 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहली वो जो कि हमारे साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, दूसरी वह जो लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहती हैं, साधारण रूप से हमसे मिलती जुलती है। वैसे लड़की का आप एक छेड़खानी का केस ही काफ़ी होता है आप पर लड़के को चुप बिठाने के लिए। लेकिन कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जब लड़की लड़के पर झूठा केस कर देती है तो लड़का भी सोच लेता है कि उसे भी लड़की को सबक सिखाना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए, बेशक उसे सजा हो जाए। तो ऐसे में लड़का भी केस कर सकता है। आइए हम जानते हैं 7 प्रकार से अपनी धोखेबाज गर्लफ्रेंड के खिलाफ FIR कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहला है धारा 406 IPC के तहत केस। दोस्तों, धारा 406 IPC की धारा है जिसका मतलब है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मतलब किसी व्यक्ति का विश्वास तोड़ने का अपराध करना और विश्वास में लेकर किसी व्यक्ति का सामान अपने पास रखना, उसे वापस नहीं देना, इसमें शामिल होता है। आप लोगों ने देखा होगा साधारणतः पत्नियां अपने पति व ससुराल वालों पर यह धारा लगाती है जब उन्हें अपने स्त्री धन उनसे लेना होता है। लेकिन इस धारा का रूप यह है कि आप किसी का भी सामान अपने पास विश्वास के तौर पर रखते हैं और वापस नहीं देते हैं तो ये धारा लगती है। लड़का और लड़की जब दोस्त होते हैं तो एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। ऐसे में आपने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट भी देते हैं तो आप वह गिफ्ट इस धारा में उससे वापस ले सकते हैं। इसके लिए पहले आप उसे लीगल नोटिस भी भेज सकते हैं। अगर वो नहीं माने तो उस पर धारा 406 IPC में FIR भी करवा सकते हैं। इस धारा में 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। गिफ्ट की मैं बात करूंगा तो कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी होते हैं, कुछ महंगे होते हैं, तो उनकी बात करूंगा। नॉर्मल छोटे मोटे गिफ्ट की मैं बात नहीं कर रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि आप ये साबित कैसे करेंगे कि कि आपकी गर्लफ्रेंड धोखेबाज को गिफ्ट दिए थे, क्योंकि कानून सबूत मांगता है। बिना सबूत के आप नहीं आप केस कर सकते हैं, ना ही किसी प्रकार से केस करने पर उसे जीत सकते हैं। ऐसे में आपने जब भी उसे गिफ्ट दिया होगा तो उस गिफ्ट का बिल सबूत के तौर पर होगा। अगर उसे ऑनलाइन पेमेंट से किया होगा तो आपकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट इसमें सहायक होगी। आपने अपनी धोखेबाज गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिया है तो उस गिफ्ट का कोई फोटो या वीडियो भी होगा, तो ये जरूरी है। क्या गिफ्ट वापस लिया जा सकता है? दूसरा क्वेश्चन ये आता है। दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि गिफ्ट लिया जा सकता है, तो इसका जवाब है हाँ, आप अपना गिफ्ट वापस ले सकते हैं। आप दान वापस नहीं ले सकते, लेकिन गिफ्ट वापस ले सकते हैं। जैसे कि आपने कोई संपत्ति अपने किसी प्यारे परिवारजन या रिश्तेदार को गिफ्ट कर दी है, कल को आपने उसके साथ कोई धोखा किया है, अपमान किया है, तो वह उसे कोर्ट में केस करके वापस ले सकता है। दूसरी धारा की हम बात करेंगे, मिसचीफ धारा 426 और 427 IPC के अंतर्गत उसे सजा करवा सकते हैं। धारा 426 और 427 क्या कहती है? मतलब कि अगर कोई व्यक्ति आपका जानबूझकर नुकसान करना है और तो आप इन धाराओं में उसके खिलाफ FIR करवा के उससे अपने नुकसान की भरपाई करवा सकते हैं और उसको सजा भी करवा सकते हैं। जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड ने गुस्से में आकर आपका सामान तोड़ दिया या नोट फाड़ दिया या आपके कोई गिफ्ट तोड़ा या जला दिया, या फिर आपको किसी और तरीके से किसी वस्तु का रूप बिगाड़ दिया,
या फिर गुस्से में आकर उसे फेंक कर तोड़ दिया, जैसे मोबाइल तोड़ दिया, तो अब इसे धारा 426 में किसी भी प्रकार के नुकसान करने के लिए 3 महीने की सजा और जुर्माना भी करवा सकते हैं। दोस्तों, ये 2 सवाल ज़रूर पैदा होते हैं, जैसे कि क्या हम ये साबित कैसे करेंगे कि हमारा सामान तोड़ा है, उसे नुकसान पहुंचाया या फिर उसका रूप बदल दिया। जैसे कि मैंने पहले लिखा है कि कोई बिल, फोटो, वीडियो, गवाह के अलावा वो टूटी चीज़ भी सबूत से सजा करवा सकते हैं। तीसरी धारा है सिविल रिकवरी सूट और मैंडेटरी डायरेक्शन। दोस्तों, आप अपनी गर्लफ्रेंड पर अगर क्रिमिनल केस नहीं करना चाहते या फिर पुलिस आपकी शिकायत नहीं सुन रही है और आप कोर्ट के द्वारा केस नहीं करना चाहते, तो आप अपने गिफ्ट और पैसों के लिए सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। इसमें आपका केस आसानी से दर्ज भी हो जाएगा और आपकी गर्लफ्रेंड को नोटिस भी चला जाएगा। इसमें सिर्फ आपका गिफ्ट और पैसों के हिसाब से कुछ पैसा कोर्ट फीस में दिया जाएगा, जो केस जीतने और समझौते होने पर वापस भी मिल जाता है, और केस जीतने पर आपकी गर्लफ्रेंड पर जुर्माना भी हो सकता है। चौथी मैं धारा के बारे में बात करूंगा। धारा 420 आईपीसी, सजा 7 साल तक और जुर्माना गैर जमानती अपराध। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने जानबूझकर प्लान करके आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपसे दोस्ती की है और आपका फ़ायदा भी उठाया भी है, जैसे कि आपके पैसे खर्च करवाना, आपसे झूठ बोलकर कोई सामान लेना, उसे वापस नहीं करना, और ये सब पहले से प्लान के रूप में किया है, तो इस धारा के अनुसार आप अपनी गर्लफ्रेंड के खिलाफ इस धारा में केस दर्ज करवा सकते हैं। इसमें दोषी पाए जाने पर उसे इस धारा 420 आईपीसी के अनुसार 7 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकता है, और ये एक गैर जमानती अपराध है। 5वीं धारा के बारे में बात करूंगा, 323 आईपीसी। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ने के बाद या फिर दोस्ती के दौरान कभी सबके सामने थप्पड़ मारा हो, तो आप उसके खिलाफ इस धारा 323 आईपीसी में एफआईआर करवा कर 1 साल की सजा और जुर्माना या दोनों करवा सकते हैं। सबूत के तौर पर आपने किसी दोस्त को इसमें गवाह बना सकते हैं। अगर इसकी कोई रिकॉर्डिंग हो या व्हाट्सएप या फेसबुक में कोई चैट हो जिसमें थप्पड़ मारने को स्वीकार किया गया हो, या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग के द्वारा आपके पास उसकी सहमति है, तो और भी अच्छी बात है, यह सबूत आपके काम आएंगे। वैसे पुलिस आपकी नहीं सुने तो आप कोर्ट के द्वारा भी केस कर सकते हैं। इसमें आप धारा 156 क्लोज 3 सीआरपीसी में कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। 6ठी धारा की मैं बात करूंगा, 401 आईपीसी, माफ कीजिएगा, धारा 504 आईपीसी। ब्रेकअप होने पर अगर आपकी धोखेबाज गर्लफ्रेंड ने आपको कभी गाली देकर बोला हो या फिर कोई अपशब्द कहे हो, तो आप उसके खिलाफ इस धारा में 2 साल तक की सजा और जुर्माना करवा सकते हैं। सबूत के लिए वही रिकॉर्डिंग, चैट या फिर कोई गवाह चाहिए। 7वीं धारा के बाद बात करूंगा मैं, 506 आईपीसी, 506 आईपीसी। अगर ब्रेकअप होने के बाद आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको किसी प्रकार की धमकी धारा 506 आईपीसी में देती है कि वो आपका बुरा करवा देगी और खुद कर देगी, तो आप इस धारा के फर्स्ट पार्ट के अनुसार उसको 2 साल तक की सजा और जुर्माना करवा सकते हैं। उसने वो धमकी आपको कोई गंभीर चोट पहुंचाने या फिर जान से मारने या फिर जान से मरवाने की दी है, तो इस धारा के दूसरे पार्ट के अनुसार आप उसे 7 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों करवा सकते हैं। सबूत के तौर पर कोई रिकॉर्डिंग, चैट या फिर गवाह होना चाहिए। 8वीं धारा के बारे में बात करूंगा, धारा 499 और धारा 500 आईपीसी। अगर आपकी धोखेबाज गर्लफ्रेंड ने कभी आपको अपमानित किया है, जैसे कि ब्रेकअप के बाद लड़के को कई बार बुरा भला बोलती है, तो ऐसे ही आपको भी सबके सामने बहुत ही भला बुरा बोला हो, तो आप उसे इस धारा 500 आईपीसी के तहत मानहानि का केस कर सकते हैं और जुर्माना भी लगा सकते हैं। वैसे इस धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अनुसार किसी के बारे में बुरी बातें बोलना, लोगों को अपमानजनक पत्र भेजना, किसी की प्रतिष्ठा गिराने वाली अफवाह फैलाना, किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई अपमानजनक बात कहना माना जाता है।
अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को अभियुक्त को बना दिया जाए और वह सिद्ध कर सके कि बदनाम या ब्लैकमेल करने जैसे बुरे इरादे से उसके खिलाफ अभियोग लगाया गया था, तो वह अदालत में मामला दर्ज कर अभियोग लगाने वाले से मुआवजा मांग सकता है। यह दावा आर्थिक तथा मानसिक दोनों प्रकार की चोट की भरपाई के लिए होता है। इस धारा में आप अपनी गर्लफ्रेंड को 2 साल तक की सजा और जुर्माना लगा सकते हैं और यह एक जमानती अपराध है। तो उम्मीद है आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप